आइए कुछ दानदाताओं की सूची हमारे पास आई हुई है। व्यासपीठ से जिन दाताओं का नाम यहाँ से उच्चारित किया जा रहा है, आप सभी करतल ध्वनि के साथ तालियों की सेवा के साथ इसका स्वागत करेंगे। पूज्य महाराज श्री द्वारा चलाए जा रहे पावन परिकल्प चरण रज अमृत कुटीर सेवा संस्थान जानकी घाट श्री अयोध्या धाम, इस पावन परिकल्प में जयनंदन शर्मा जी कृष्णा सिंह जी महमदपुर से, इन्होंने 511 रुपए की सेवा 511 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में देकर अपने धन को पवित्र किया है। आप सभी तालियों की सेवा करके इनका उत्साह बढ़ाएंगे। पुनः गुड्डू कुमार जी मुर्गिया चक से, इन्होंने भी 251 रुपए की सेवा देके इन्होंने अपने धन को पवित्र किया। पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में इन्होंने 251 रुपए की सेवा दी है। इनका भी जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। धीरज कुमार भारती जी, ये भी मुर्गिया चक की रहने वाली हैं, इन्होंने भी 251 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में दान दिया है। आप इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सभी दानदाताओं का बहुत बहुत स्वागत। लगीना ठाकुर जी, इन्होंने मुर्गिया चक, ये भी मुर्गिया चक के रहने वाले हैं, इन्होंने 502 रुपए की सेवा उन बच्चों की शिक्षा के लिए दिया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी श्रोतागण इनका तालियों बजाकर स्वागत करेंगे। पुनः बबलू सिंह जी, राजा चक रहमतपुर के रहने वाले बबलू सिंह जी, इन्होंने 505 रुपए की सेवा पूज्य महाराज से इस पावन परिकल्प में दिया। आप इनका भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। मिथिलेश पासवान जी, जानीपुर मुर्गिया चक की ये भी रहने वाली हैं, मिथिलेश पासवान जी, इन्होंने 501 रुपए की सेवा चरण रज अमृत कुटीर सेवा संस्थान गौशाला एवं मंदिर निर्माण के लिए हेतु दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप इनका भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पुनः गायत्री देवी जी जो कि अपने इसी गांव की रहने वाली है, रहमतपुर, इन्होंने भी 501 रुपए की सेवा और बच्चों की शिक्षा के लिए दिए हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। सभी श्रोता बंधु इनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पुनः राहुल कुमार जी भवनपुरा से, इन्होंने 511 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के द्वारा चलाए जा रहे चरण रज अमृत कुटीर पावन परिकल्प में गौशाला एवं मंदिर निर्माण के लिए एवं बच्चों के भोजन के लिए दिया है। आप सभी का स्वागत। आप इनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पुनः सियाराम शर्मा जी, अपने इसी गांव के रहने वाले हैं सियाराम शर्मा जी, इन्होंने भी 505 रुपए की सेवा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा को पूर्ण बनाने हेतु दिया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी श्रोता बंधु ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। पुनः उषा देवी जी बेला तरही की रहने वाली हैं, नौबतपुर से, उषा देवी जी, इन्होंने 511 रुपए की सेवा इन्होंने पूज्य महाराज के पावन परिकल्प में दिया है। चरण रज अमृत कुटीर सेवा संस्थान श्री अयोध्या धाम जानकी घाट पर जो गौशाला एवं मंदिर निर्माण हो रहा है, बच्चों के रहने की व्यवस्था जहाँ पर की जा रही है, उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए इन्होंने 511 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में दिया। सभी श्रोता बंधु तालियों का स्वागत, ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। कृष्णा देवी, ये भी महमदपुर की रहने वाली है, कृष्णा देवी जी, इन्होंने 510 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में दिया। आप इनका भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पुनः मृत्युंजय कुमार जी हुलासचल से, इन्होंने 501 रुपए की सेवा पूज्य महाराज श्री के पावन परिकल्प में दिया। चरण रज अमृत कुटीर सेवा संस्थान श्री अयोध्या धाम जानकी घाट, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की शरणागति में।
जो भी भक्त पीछे पुरुष भाई बैठे हुए माता बहन, तो जो महाराज श्री के इस पावन परिकल्प में उन बच्चों के लिए अथवा गौशाला एवं आश्रम निर्माण के लिए अपनी धन राशि को दान के रूप में देकर पवित्र करना चाहते हैं, यहाँ आगे आकर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। से बोलिए राधे राधे। भगवान की तो जो भी श्रोतागण अभी तुझे महाराज श्री के इस पावन परिकल्प में उन बच्चों की शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, आश्रम एवं गौशाला निर्माण के लिए दान देने की भावना मन ही मन बना रहे हैं, वो आगे आकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। संत कहते हैं पंचन के पिए से घटे न सरवर नील, दान किए धननागत कह गए दास कबीर। और ये सत्य बात है। शास्त्र कहता है कि जो चीज हमें चाहिए, ये प्रकृति का नियम है, दोगे कब मिलेगा। शास्त्र कहता है कि जो चीज चाहिए हम उसी का अधिक दान करें। जब द्वितीय दिवस की कथा तुझे महाराज श्री के मुखारविंद से आपने श्रवण करी, तब आपने सुना महाराज श्री यही बता रहे थे कि प्रकृति का नियम ही यह है, दोगे तब मिलेगा। अब जो आपको चाहिए, अगर आपको अन्न चाहिए तो शास्त्र कहता है आप अन्न का दान करें, आपको वस्त्र चाहिए, शास्त्र कहता है आप वस्त्र का दान करें, आपको जो भी चाहिए आप उसका दान करें। और जिनको धन चाहिए, शास्त्र कहता है वो धन का दान करें। और बहुत अच्छा श्लोक शास्त्र हमें बताता है कि सत्पात्र दानाश्च भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावान् स्वर्गम प्रयाति, पुनरेव दाता पुनरेव धनाढ्य। शास्त्र कहता है सत्पात्र दानाश्च, जो भगवान के मांगलिक कार्य में सत्पात्र को, जो दान लेने का अधिकारी है, ऐसे सत्पात्र को जो भगवान के मांगलिक कार्य में कथा ज्ञान गंगा में अपनी धन राशि को दान देता है, सत्पात्र दानश्च भवेत् धनाढ्यो, उसका प्रभाव ये होता है कि वो फिर धनाढ्य कुल में उत्पन्न होता है। सत्पात्र दानश्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम। जब धनाढ्य परिवार में वो जन्म लेता है तो उसके पास धन होता है, और जब धन उसके पास होगा तो धन के प्रभाव से वो पुण्य कार्य करेगा, और पुण्य कार्य करने का प्रभाव ये होगा कि वो पुनः स्वर्ग में, मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। और स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि वो धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है, ये चक्र घूमता रहता है, ऐसा शास्त्र बताता है। तो जो भी अपने इहलोक और परलोक को सुधारना चाहते हैं, वो किसी भी रूप में कैसा भी दान हो, दान अवश्य करें। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की शरणागति में और कथा की ज्ञान गंगा की धारा में गोता लगाते हैं। सभी प्रेम से दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोले श्री भागवत भगवान की जय। राधे राधे। और यह तक जाकर के कहता है कि ब्रजवासी के नाखून तक गिले ना हुए। इंद्र कुपित हो, इंद्र को लगता है कि हमने झूठ मूठ का क्रोध किया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये सबके पिता थे, ये भगवान थे। और आता है इंद्र भगवान की शरण में और आकर के भगवान से सुंदर स्तुति करता है। इंद्र कहता है विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं सरजस्तमस्तकं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धना। हे प्रभु, हम आपकी माया से मोहित हो गए। आप विशुद्ध सत्व, आप सत्वगुण के प्रधान हैं। तब धाम शांतम, आपके धाम में जो भी पहुंच जाए, अर्थात शरण में पहुंच जाए, उसको शांति मिलता है। और इतना कहके इंद्र ने स्तुति किया। इंद्र की स्तुति कितने श्लोकों में है?
बोले कि मात्र 11-12 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान इसे क्षमा कर दिए। कल ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति गान किए थे, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए थे, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिए थे। जबकि ब्रह्मा जी का जो गलती था वो प्राण तन वाला नहीं था, फिर भी भगवान क्षमा नहीं किए। और इंद्र की जो गलती थी वो प्राण तन सबके प्राण लेने वाले थे, फिर भी भगवान क्षमा कर दिए। भगवान की माया को कोई जान नहीं पाता, पता नहीं कब रिस जाए, क्यों क्षमा कर दिए? क्योंकि जो ब्रह्मा की गलती थी ना, उससे भगवान को अपने भक्त से 1 साल तक दूर रहना पड़ा। और जो इंद्र की गलती है, 7 दिन 7 रात तक भक्त और भगवान एक साथ मिल करके रहे, इसीलिए भगवान ने क्षमा किया। और अब वो लीला आया जिस लीला का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, जो भागवत का प्राण है, जिसे नहीं सुना तो जीवन नहीं देखा। अब वो लीला आया। माताएं बहनें बातें ना करें, बहुत शांति बना करके, क्योंकि भागवत का यदि कोई प्राण है तो रास पंचाध्याय और आई महाराज की लीला, जो 5 अध्याय में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। ठाकुर जी ने आज मैया से श्रृंगार नहीं करवाया, स्वयं से श्रृंगार किया और वृंदारण्य में गए। वृंदारण्य में जा करके ठाकुर जी अपनी बांसुरी को निकाल करके जैसे ओठों पे अधरार्पित किया, बजाया, अपनी कोमल कोमल करांगुलियों के द्वारा वेणु के चित्रों को आच्छादित किया। प्राण बोले हैं, बज उठी है बंसी, आहा कैसी बंसी है, आज रात्रि कैसी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कोई साधारण रात्रि नहीं, ये साक्षात कृष्ण की रात्रि है, ये भगवान की रात्रि है, ये कोई नर की लीला नहीं है, ये नारायण की लीला है। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत पुल्ल मल्लिका विकसरतुं मनश्चक्रे योग माया क्या कहा? पहले शब्द में कहा भगवान। कोई शंका ना करे कि स्त्री पुरुष की लीला है ना, कि साक्षात भगवान की लीला है। भगवान न पिता रात्रि, ये रात्रि है भगवान की। सरदोत पुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा का दिन आया, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित हुआ है, शीतल मंद सुगंध बयारी बह रहा है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाया तो कैसे बजाया? सुखदेव जी के शब्दों में, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीतमालिसा अजगुणन्यो नवलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीतमालिसा। कैसा कहा? जगमुरन्यो नवलक्षितोद्यम सरित्रकांतो जवलोलकुंडला। देखो, जैसे बांसुरी को बजाया ना, बांसुरी का निनाद गोपियों के कर्ण रंध्र तक जाकर के पहुंचे। और जैसे पहुंचे ना, तो गोपियां जो अपने गृह में कार्य कर रही थी सब भागती हैं भगवान कृष्ण की ओर। कैसे भागती हैं? देखो, शास्त्रों में वर्णन आया कि स्त्रियों को, बहनों को दौड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है उनको दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दौड़ने का परिभाषा है। आज अग्निरन्यो नवलक्षितोद्यम सयत्र कांता जवलोलकुंडला। माताएं जब चलती हैं ना धीरे धीरे, तो माताएं के जो कुंडल होते हैं कान के, बिल्कुल मंद मंद हिलता है, केवल थोड़ा थोड़ा, पता भी नहीं चलता, इतना धीरे धीरे हिलता है। लेकिन सुखाचार्य कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
कि वो जब भाग रही थी ना, तो किस गति से भाग रही थी, बार बार उनके कुंडल कपोल तक स्पर्श कर रहे थे, जबलोल कुंडल। तो इससे पता चलता है कि वो दौड़ रही है। यहाँ रामावतार में जब राम जी मिथिला में गए जनकपुरी में, तो वहां भी वर्णन है, धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग जिन लूटन लागे। राम जी को देख करके सारी पूरे नर नारी जनता, जितने भी नर नारियां थी मिथिला की, सब भाग पड़ती हैं। हाँ? तो यहाँ भी भागा, लेकिन कभी दौड़ना नहीं चाहिए। लोक वार्ता में माताएं बहुत शांति बना करके रखें, आपस में बात ना करें, माताएं बात ना करें। अगर प्रेम से बोलिए राधे राधे, और अगर कोई बात कर रहा हो तो बगल वाले उठा करके भगा दो उसे, या चुप करवा। और तो कहते हैं कि जब लोक व्यवहार की बात आए तो माताओं बहनों को दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की बात आए तो वह सब नियम धड़े के धड़े रह जाते हैं। मैंने कहा ना, इसलिए भागो दौड़ के, जहाँ ठाकुर जी का कथा हो दौड़ के आओ। ठाकुर जी के लिए कुछ वो नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसीलिए गोपियां में भागा। जब बांसुरी कानों तक पहुंची ना, तो एक गोपियों क्या क्या कर रही थी उसका वर्णन है। एक गोपियां अपने पति देवता को भोजन करवा रही थी। पति देवता ने मांगा है नमक, शक्कर पकड़ा करके भागती है वृंदावन धाम की ओर। और एक गोपियां गाय को सानी लगा रही थी, ससुर को भोजन करवा रही थी। ससुर ने और प्रसन्न मांगा तो गाय का सानी ससुर को, ससुर का भोजन गौ माता को देकर भागी है वृंदावन धाम की ओर। मैं अपने मन से नहीं कहा, इसमें लिखा हुआ समुत्सुका। एक गोपियां गौ माता का दोहन कर रही थी, जैसे आवाज को सुनी ना, चारों पैर के बीच में दूध को छोड़ करके भागे वृंदावन धाम की ओर। दोहनम हित्वा। एक गोपियां अपने लाला को दुग्धपान करवा रही थी, जैसे भगवान की बांसुरी सुनी, लाला को सुला दिया जल्दी से, भागे वृंदावन धाम की ओर। और एक गोपी, आहा सुंदर वर्णन है, क्या वर्णन करें, अंजनते हकान चले से अपने नेत्रों में काजल लगाए थे। और जैसे वो गोपी पता है कितनी वर्ष की थी, 90 वर्ष की हो चुकी थी, थोड़ी सी झुर्रियां पड़ गई थी, थोड़ा कम दिखाई पड़ता था, सुबह से श्रृंगार कर रही थी। पता था उसे कि भगवान ने जब चीर हरण की लीला किया तो उसी समय भगवान ने इशारा किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी जिसमें हम आपका हरण करेंगे, मिलन होगा। तो गोपी को याद था कि आज वो रात्रि है, सुबह से बेचारी श्रृंगार कर रही थी। बूढ़ी होने के कारण श्रृंगार बार बार पसर जाता, गलत हो जाता, दिखाई नहीं पड़ता था। तो जैसे बांसुरी बजा, उस समय काजल लगा रही थी, तो उस बूढ़ी गोपी ने अपने हाथ में काजल लिया और मुंह पे पोत लिया। अब पोत करके जैसे भागती है, बांसुरी पूछती है, कहती है, अरे एक बात बताओ, बात क्या है? तू तो इतना सुबह से श्रृंगार कर रही थी, आज तूने मुंह पे काजल पोत करके भागा। गोपी कहती है, हमारे एक श्याम सुंदर ही ऐसे हैं, नंद नंदन ही ऐसे हैं, जो किसी के स्वरूप को, जो किसी की अवस्था को नहीं देखते, जो किसी की आयु को नहीं देखते, जो देखते हैं तो केवल भाव को देखते हैं। और वो गोपी भागी वृंदावन धाम की ओर। महाराज एक गोपी स्नान कर रही थी, उसको याद था अब आएगा वो समय। और जैसे भगवान की निनाद बंसी का निनाद सुना, वो गोपी आधे वस्त्र में ही भागती है वृंदावन धाम की ओर। एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, उठ लाली लगा रही थी, लिपस्टिक, और जैसे लगा रही थी महाराज, भगवान की बांसुरी बनी तो ओठों की लाली आंखों में
और आंखों का काजल होठों में लगा करके भागती है वृंदावन धाम की ओर। राधे अपने यहाँ गाजापुर के ही ये मेहमदपुर से रहने वाले ये भैया जी का मोबाइल खो गया है, तो जिनको भी मोबाइल मिला हो यहाँ व्यासपीठ पर पहुंचाने की कृपा करें। बड़े दुखी हैं ये। देखो ये कथा हो रही है, यहाँ पे चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। या फिर गलती से इसका खो गया हो, किसी को मिल गया हो, तो सज्जनता का परिचय दे और इनका मोबाइल व्यासपीठ पर पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री राधे। एक व्यक्ति ऐसा हुआ, आगे जा रहा था, हाँ, और उस व्यक्ति का पैकेट से मोबाइल गिर गया नीचे। अगला व्यक्ति आया और उस मोबाइल को लेकर के रख दिया। भैया महाराज जी साथ में थे, महाराज जी ने कहा अरे तो दे उसका मोबाइल है। बोला मैं क्यों दूं, मुझे मिला है। हाँ? तो महाराज जी ने कहा तो आदमी है या पशु? अरे तो देख रहा है उसका गिर गया, तो अपनी सज्जनता का परिचय दे उसे। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो देते नहीं हमारा, लेकिन जो नहीं देते ना उसका ऐसे अभी आचार्य जी ने वर्णन किया ना, क्या किया वर्णन में कि जो दान देगा, जो धन की दान देगा उसे धन मिलेगा, जो वस्त्र की दान देगा वो वस्त्र मिलेगा, जो भोजन की दान देगा उसे भोजन मिलेगा। लेकिन जो मोबाइल की चोरी करेगा, जो किसी के वस्तु को चोरी करेगा, उसके घर से भी चोरी होता रहेगा महाराज। हाँ? जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। तो महाराज जिसको भी मोबाइल मिला हो, सज्जन व्यक्ति है, दे दिया जाए। और ऐसा है कि एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जैसी बांसुरी बजी तो अपने जो उसके नेकलेस थे ना गले के, वो पैरों में बांधी और पैर के पायजेब गले में बांधी भागती है वृंदावन धाम की। उल्टे फुलटे श्रृंगार करके झुंड की झुंड गोपियां। कौन कौन सी गोपी हैं? शास्त्रों में वर्णन आया भागवत में, साधन सिद्धा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी, बहु रूपा गोपी, अनेक प्रकार की गोपियां हैं। ऐसा मत समझना कि लंगा फाड़िया पहलिया पहन गई बन गई गोपी। गोपी का अर्थ होता है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पीवती यासा गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान कृष्ण के रस का पान करे, जो याद करे, जो चेष्टा भी करे तो कृष्ण के लिए करे, उसका नाम गोपी। इस महाराज में 5 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के ऊपर तक की गोपी का वर्णन है। और भगवान कितने वर्ष के हैं याद रखना। इसलिए ठाकुर जी ने ये लीला बाल रूप में की, केवल और केवल 7 वर्ष के हैं। लेकिन कई लोग आक्षेप लगाते हैं आज कृष्ण को उल्टा सीधा करते हैं। अरे मूर्ख दुष्ट, 7 साल के बालक को कौन सा काम दिखाना जाता है बता। इसलिए ठाकुर जी ने छोटा में ये लीला किया। और अनेक प्रकार की गोपियां, ये गोपियां है कौन? बताया कि जब रामावतार हुआ था ना, तो राम जी अपनी भार्या सीता जी को लेकर के वन की ओर जा रहे थे। लखन लाल भी साथ थे। भैया सीता को कंटक लगा और राम जी उनके चरणों में बैठ करके कंटक को निकाल रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय दंडकारण्य वन में बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन ऋषियों को लगा कि प्रभु जो आप सुख सीता को दे रहे हो, क्या वो सुख हमें भी मिलेगा? भगवान राम जी ने कहा इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन आप मांगते कि भाई जैसा सुख तो उठा करके हम अभी आपको गले लगा देते। आपने सीता जैसा सुख माना है, इस जन्म में हो ना पाएगा। अगला जन्म जब हमारा कृष्णा अवतार होगा, उस जन्म में आप सब गोपियां बनेंगे। वही दंडकारण्य के महात्मा आज गोपी बने। दूसरा वर्णन आया जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, तो सारी मछलियां जितनी थी समुद्र में सब भगवान पर मोहित हो गई। प्रभु हमारा वरण करो। भगवान ने कहा अभी शरीर भी अच्छा नहीं है, वरण होगा कृष्ण अवतार में। जब भगवान अनेक प्रकार के घटना, जब भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ, 52 भगवान त्रिविक्रम बने, तो स्वर्ग की अप्सराएं भगवान से मुग्ध हो गई। वो अप्सराएं कहने लगी प्रभु आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने कहा अभी इस अवतार में नहीं, जब कृष्ण अवतार होगा तब स्वीकार करेंगे। जब धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, तो सारी वनस्पतियां भगवान से कहने लगी मुझे स्वीकार करिए। धन्वंतरी जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और कहा इस अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में।
तो ये सबको स्वीकार करने वाले देवता हैं। जो कृष्ण है वो सबको स्वीकार करने वाले देवता हैं। और अनेक प्रकार की गोपियां जो हैं, गोपी का सरल सा अर्थ बताएं तो वो अर्थात इंद्रिया अर्थात तीना, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का गुणानुवाद करे, प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, उसी का नाम है गोपी। बोले राधे राधे। और भगवान ने सबका स्वागत किया है। कहा है श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वह गजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकार। भगवान ने सबका स्वागत किया, लेकिन अभी छठ भगवान थोड़े से गंभीर हो गए और गंभीर होकर के कहते हैं ठाकुर जी, ब्रूतागमन कारण, आपके यहाँ आने का कारण बताओ, क्या कारण है कि आप यहाँ आई? क्या तुम नहीं जानती कि एक स्त्री का धर्म क्या होता है? भगवान ने सतीवर्ष धर्म का उपदेश किया। भगवान कहते हैं अगर कोई साधु जंगल में रात्रि को विचरण करे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि कोई स्त्री रात्रि में वन में विचरण करे तो नष्ट हो जाता है। गजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता पति आता व्रजमने स्थेयम स्त्रीवीर सुमध्यमा। ठाकुर जी ने कहा और बताया, धर्म को बताया है। एक स्त्री का धर्म होता है वो अपने सास ससुर की सेवा करे, परिवारजनों की सेवा करे, वो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय रखे। और कहा पति कैसा भी क्यों ना हो उसका कभी त्याग नहीं होता। कैसा पति हो? तो बताया दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जरो धनो वा पति स्त्री विन्हातव्यो लोके सुरभि पाशु। पति कैसा भी क्यों ना हो, कैसा हो? दुस्सीलो, खराब हो, व्यवहार का हो, दुर्भगो, उसका भाग्य बहुत बुरा हो, वृद्ध हो, जड़ो, पागल हो, रोगी हो, धनोपिवा, धन हो अथवा ना हो, लेकिन ऐसे भी पति का यदि स्त्री अपमान करती है तो नारी पाओ जमपुर दुख नाना। जमपुरी में नारी बहुत प्रकार के दुख पाती है। और भगवान कहते हैं पति स्त्री विन्हान काव्यो लोके सुरभि पाती, उसको देखने मात्र से पाप लगता है, इसलिए पति का त्याग नहीं है। और भगवान जब बहुत प्रकार से बताने लगे ना तो गोपियां जो सबको छोड़ के आई थी, शुक्राचार्य वर्णन करते हैं उनकी मन स्थिति कैसा है। इति विप्रमाकर्ण्या गोप्यो गोविंद भासितम् विषया भग संकल्पा चिंता अपने प्रिय के मुख से अप्रिय बातों को सुन करके गोपियों को बड़ा दुख हुआ और गोपियां आंसू बहाने लगी। कैसे आंसू बहा रही हैं वो भी वर्णन आया। कृत्वा मुखान व शुचि स्वसनेन बिंबाधरान चरणेन भुवं लिखन्त्यो। जब स्त्रियां बहुत उदास होती है ना तो उनकी एक मन स्थिति होती है। भाई लोग ध्यान से सुन लेना, और अगर आपकी पत्नियां उदास हो ना तो मनाना जरूर। भागवत में सारा वर्णन है। क्या है? ज्यादा उदास होती हैं तो कैसे करती हैं? कृत्वा मुखान व, मुंह को लटका लेती हैं। सूची स्वसनेना, जोर जोर से मुख से श्वास लेने लगती हैं। बिंबाधरानी, अपने ओठों को, नीचे वाले ओठों को दांतों से दबाती हैं ऐसे। बिंबाधरानी चरणेना, चरण से, चरणेना भुवं लिखन्त्या, चरणे के अंगूठों से भूमि में खोदने लगती है। और कुछ कुछ हाथ से ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करने लगती है। ये बताया। और गोपियां जब बहुत रोने लगी उसके बाद से गोपियां पूछती हैं प्रभु एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा उपदेश दिया, लेकिन आप एक बात बताओ,
नैवं विभोहति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पारिमूलम् भक्ता भजस्म दुर्वग्रहमां तेजस्मा देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, जो सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आया है, आपका ही विरध है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। आज भगा रहे हो। और आपने ठीक कहा, एक स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, मैं मानू। लेकिन एक बात जानते हो ना, मैं अपने शरीर को लेकर के यहाँ नहीं आई, मैं अपने आत्मा को लेकर के यहाँ आई। और शरीर से संबंध हो सकता है, कोई इस शरीर का भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकता है, कोई पति हो सकता है, कोई पुत्री हो सकती है, लेकिन आत्मा का केवल और केवल संबंध परमात्मा से होता है। गोविंद, मैंने शरीर को लेकर नहीं आया, मैं आत्मा को लेकर आई हूँ। अतः आप हमारे ऊपर कृपा करिए। इतना जैसे कहा, बहुत रोने लगी हैं, तो तुरंत भगवान ने कहा, देवी तुम बुरा मान गई, हम तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन गोपी हैं, जरा हाथ उठाओ। आप लोग गोपी नहीं हो? नहीं हो? हम तो हैं। हाथ उठाओ सभी। आप लोग गोपी हो ना, भगवान के प्रेमी हो ना? अब भाई लोग गोपी नहीं है ना? भाई गोपी नहीं है ना? कुछ लोग नहीं है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हम तो पुरुष हैं, हम स्त्री थोड़ी हैं। नहीं प्यारे, आप पुरुष नहीं हो, आप भी स्त्री ही हो। अब बोलो कैसे? तो एक बात है, जो शरीर होता है ना वो नश्वर होता है, सबको पता है। और आत्मा का है क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। आत्माएं होती है, होता नहीं है। आत्माएं अजर अमर है और शरीर नश्वर है। तो आपका शरीर नश्वर है, तो आप किस तरह से पुरुष हो गए? महाराज, पुरुष तो केवल एक परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई जगत में पुरुष नहीं है। एक बार मीरा वृंदावन धाम में मिलने के लिए गई जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी जी कह देते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान ने किसी स्त्री से मिलने के लिए मना किया है। मीरा उपहास में तो नहीं, किसी का मीरा उपहास करना जाने ही नहीं, लेकिन बस ऐसे मुख से निकल गया उसके। और मीरा ने बोला कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष है, ये मैं आज जानी। जैसे ये जीव गोस्वामी जी सुनते हैं, दौड़ करके मीराबाई के चरणों पर पड़ जाते हैं। उनके द्वार पर उनके शिष्य मना करते हैं कि नहीं, चैतन्य देव ने मना किया है किसी स्त्री से मिलने के लिए, फिर भी मीराबाई को बैठाते हैं और चरणों में पड़ के प्रणाम करते हैं जीव गोस्वामी जी। वो कहते हैं चैतन्य देव ने, हमारे गुरुदेव ने स्त्री से मिलने के लिए मना किया है, किसी भक्त से मिलने के लिए नहीं, किसी गोपी से मिलने के लिए नहीं। मीरा गोपी है। हाँ? और देखो ऐसी कथा है मीराबाई की कि मीरा जो है ना, वो द्वापर युग में जन्म ली थी। इस महाराज में थी मीरा। उस मीरा का नाम क्या है? अभी गोपी है तो उसका नाम है माधवी। माधवी ही कलयुग में मीराबाई है। हाँ? बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। अब मीराबाई की कथा कहें तो महाराज 5 दिन और लगेंगे। फिर भाई लोग कहेंगे हाँ कहो, नहीं क्या राम कथा करें, 9 दिन और लगेंगे। अगले दिन कुछ बाबा पहुंच गए, हाँ आप करिए, अवश्य करिए राम कथा। तो मेरा तो मन है कि मैं मीराबाई की भी कथा कहूँ। आज से प्रारंभ कर दो। हाँ भैया तुरंत हाथ उठे। हाँ भैया। तो खैर, गोपी जैसे रोने के लगती है तो ठाकुर जी रास करते हैं। रास प्रारंभ हो जाता है। रास तो प्रारंभ हो गया, लेकिन कैसे हुआ? 2 गोपियों के मध्य में ठाकुर जी हैं।
दो गोपियां इधर, दो गोपियां इधर। और मजे की बात ये कि अनेक ठाकुर जी तो बन गए, ठाकुर जी गोपियों के साथ नाच भी रहे, लेकिन बगल वाले को ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़े। वो गोपी सोच रही, वो तो ऐसी नाच रही है, ठाकुर जी तो मेरे पास है। क्यों मेरे पास है, उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। अब ये जो मन में आया ना, आहा, ये रोग हो गया, अभिमान हो गया। माताओं को अभिमान हो जाता थोड़ा सा, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, ऐसा अभिमान होता। और जैसे अभिमान हो गया, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। गोपियों की दशा शुक्राचार्य वर्णन कर रहे हैं। आहा, अब तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। दूर दूर जा करके बट वृक्ष से पूछती, बट वृक्ष कुछ नहीं बोलता। गोपियां कहती, तू क्यों बोलेगा, तू तो पुरुष जाति का है, जलता है, पुरुष जाति होते ही कठोर है, कृष्ण भी कठोर है तुझ जैसा। पुनः गोपियां आगे बढ़ी, जमुना जी से पूछी, जमुना जी भी नहीं बताई। जमुना जी को कहती हैं, तो हमारी सौतन है, तू क्यों बोलेगी। तुलसी जी से पूछी, नहीं बताई। अरे तू क्यों बताएगी, तो ऐसी पड़ी रहती है जहां मन कहा। पुनः धरती मैया से पूछी, नहीं बताई, कुछ खरी खोटी सुना करके आगे बढ़ती। लेकिन हुआ ये था कि जैसे कुछ दूर गई ना, तो भगवान कृष्ण के पैर जब दिखाई पड़े, तो गोपियां समझ गई कि भगवान कृष्ण के हैं। क्यों समझी? क्योंकि भगवान के चरण में 24 चिन्ह हैं, उन चिन्हों के द्वारा समझ गई कि भगवान कृष्ण के ही हैं। लेकिन जैसे गोपियां आगे बढ़ी, खोजते खोजते चरण कुछ धंसे से मिले। जैसे धंसे से मिले, एक बूढ़ी गोपी तुरंत समझ जाती, कहती, अच्छा ये जरूर कोई सबसे सुंदर गोपी है, जिसको कन्हैया कंधे पर बिठा करके ले गया होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। वो कौन है? बोले, भागवत में नाम तो नहीं आया राधा रानी का, लेकिन एक जगह थोड़ा सा संकेत है, अनयाराधितो राधा रानी लेकर के भागा था। अब राधा रानी छोटी सी कंधे पर तो बैठ गई, अब जैसी जा रही है, एक एक पुष्पों को ऊपर ऊपर से तोड़ तोड़ के जा रही है। जैसे तोड़ तोड़ के जा रही है, कुछ समय बीता, राधा रानी के भी मन में थोड़ा सा हुआ यह कि भगवान ने सबके मध्य में हमारे पास हमें ही क्यों भगाया। हो ना हो, मैं सभी गोपी से सबसे सुंदर हूँ। और जैसी अब अभिमान आया, राधा रानी एक डाली को पकड़ी पुष्प तोड़ने के लिए, भगवान नीचे से अंतर्धान हो गए, लटकी रह गई बेचारी ऊपर, चिल्लाने लग गई। चीख की आवाज सुनकर के सारी गोपांगना आती है, क्योंकि अरे गोपी तू ऊपर कहाँ से चढ़ी। दूसरी गोपी कहती है, कुर्सी लगा के चढ़ी होगी। तीसरी कहती है, ये कुर्सी और कोई नहीं, कृष्ण ही है। और राधा ने निवेदन करती, उतारो। कहती है, तू लटकी ना, तुझे यही दंड मिलना चाहिए, तू अकेले में लेके भागी थी। लेकिन सब लोग पुनः उतारते हैं और भगवान को खोजते खोजते बढ़ते हैं। राधा रानी कहती हैं, जितना हम खोजेंगे उतना कन्हैया और जंगल में जाते जाएंगे, कष्ट होगा। चलो, ऐसा होता है कि जहाँ सुई भुलाता है ना, उसी स्थान में सुई को खोजना चाहिए। सुई भुलाया, यहाँ हम जाके खोजेंगे, वहां तो नहीं मिलेगा। बोले, चलो जिस स्थान पे गोविंद गायब हुआ तो उसी स्थान पे चलते हैं। और यमुना के पुनीर पर आई हैं सारी गोपियां, राधा रानी के शरण में जाती हैं, क्योंकि जानती हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। ये सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, रघुनंदन के हृदय में इनके चरण विराजमान। आहा, और गोपियां कहती हैं, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। संगीत बिल्कुल नहीं चाहिए, सभी गाएं, थोड़ा सा गुनगुनाएं, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से घनश्याम को खोज रहे। घनश्याम मिले नहीं मिले ना, चलो सभी पुकारो,
ओ सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, श्याम का पुजारी। एक पीरा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सोचता था कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचता था कान्हा कहीं कुंजन में होगा, मिलन का भी तो सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा मन में जगी थी जो आशा, आज हुई रे निराशा, झूठी दे गया विलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने ओ कभी हंसाए रुलाए, चलिया दौड़ा भाग जाए, कनवा हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने गाइए, ओ सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीरा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुनो और सारी गोपांगनाएं राधा रानी की यमुनापुरी पे आकर के एक गीत गाया है, जिसको भागवत में गोपी गीत, गोपिका गीत से जाना गया। इस गीत की ऐसी महिमा है, जो इस गीत को 7 दिन तक बिहारी जी के मंदिर में, 7 ही नहीं केवल 7 बार बिहारी जी के मंदिर में जाकर के गा ले, तो उसको भगवान साक्षात रूप से दर्शन देते हैं। और इस गीत को सुनने का भी, जो इस गीत को सुनेगा वो कभी भी नरक को नहीं जा सकता, उसको ठाकुर जी खींच लेंगे। कोई अगर अत्याचारी है, दुराचारी, उसको पुनीत कर देंगे। इसलिए आइए सब लोग अपने अपने सर पे गोपी भाव से परमात्मा को पुकारेंगे। सब लोग अपने सर पे कुछ कपड़े रख लें, माताएं आंचल रख लें और सभी गाएंगे। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सा सदात्रहि दयितदेस्यता दीक्षुतावता स्वयिधिता सदा त्वां विचिन्वते।
सरदुदासये साधु जात सरसि जोदरा श्री मुसाद्रिका सूरतनाथ ते सुखदासिका वरदनी नेह किंकदा विसजना प्रया व्याल राक्षसा वरस सभी परमात्मा को याद करके, कृष्ण को याद करके, आंखें बंद करके सभी भूल गए। जिसको याद नहीं है केवल सुने, कृष्ण को ध्यान करके सुने। विषमयात्मजा विश्वतो भया स्वधु विसभते स्वयं रक्षिता हो न खलु गोपिका नन्दनो भवा न किल देवा विघन सारितो विसगोपये सखदेवा सात्वताकुले विरचिता भयम् विसर्जते चरणनुसा संस्कृते व्यया करसरोरुहम् कान्तकारम् जनार्तिहं वीरयोषिता निजजना वंसनासिता भज सखे भवा करू मनो जलरुहानम् चारुदर्शया प्रणत देहिना पापकर्षणम् चरानुभवम् श्रीनिकेतनम् मणिकलार्पितम् ते पराम्बुजम् तेजोम्बुजेशुना तेजयम् मयूरयागिरा वल्लुवाक्या बोधमनोदया वेदिकरीर्मा
त्यायय स्वयं तव कथामृतं तप्तजीवनम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातकम् भूरिदा जना प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरणं जटे ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या कृष्ण को पुकारो। नाथते परम तेरा तेरा गुरे गते तेरा कले लता कांत गच्छति बिना परीक्षये प्रभु वन के कांटे चुभ जाएंगे आपके चरणों में। नीलकुंतलै वैरुहानलम् वेदनानुकम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मनसि गच्छति दीना परीक्षये नीलकुंतलै वररुहानलम् वेव्रदावितम् मनसि स्मरम् वीरयाक्षसे प्राणतकामदा पादगातितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे शरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणस्तने कल्पयादिनम् सूरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सोष्ठचोष्टितम् आकाशीयर्गजा चारयन् मलिनसम्
नाथ ते परम अजगिया नन्हि कारणम् युगे युगायते मां पश्यताम् कोटिवकोन्दरम् श्रीमुखं च ते उदेक्षता पद्मकृता पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलम्ब्यते त्याच्युतागता गतिविदास्तव विषमोहिता विकवयोनिता कस्तजे रहसि संविदं प्रेक्षयोदयम् रहसि काननम् प्रेमवीक्षणम् विहरुरश्रियो वीक्षधाम ते मोयते सुधा मोयते मना लजनौकसा विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचला स्वप्रियहरणा स्वजनहर्षुना यन्नितोदनम् यजते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधी मयि कर्कशेषु तेनाटवी मटसित व्यथते न किंचित् कुल्पादिभिर्भ्रमतिभिः भवदायुषाम्। और इतना कह के गोपियां फूट फूट करके रोने लगी हैं। गोपियां कहती क्या हैं? गोपियां भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु जयति तेधिकम, जब से आपने हमारे ब्रज में जन्म लिया, हमारा ब्रज पहले से ही सुंदर था, लेकिन जब से आपने जन्म लिया सैयद इंदिरा आदि अप्सराएं आकर के निवास करने लगी हैं। और कह रही हैं गोपियां, हे नाथ सूरतनाथ ते शुल्क दासिका, हम बिना आपकी अमोल की दासी हैं, हम आपकी हैं नाथ। और वरद निर्णतो नेह किम बधा, यदि इस प्रकार से हमें मारना ही था तो बचाया क्यों? तो मानो ठाकुर जी मन ही मन में पूछ रहा हूं कैसे बचाया गोपियां? तो गोपियां कह रही हैं, एक बार नहीं नाथ कई बार बचाया। विष जला प्रयाग, कालिया के विष से बचाया, व्याल राक्षसाद उस अजगर से बचाया, वर्ष मारुताद इंद्र के वर्षा से बचाया,
बार बार बचाया। रक्षिता मुहु। और हे नाथ, अब आप हमें छोड़ करके ना जाइए। एक गोपियां थोड़ी सी क्रोध होती हैं, क्रोधित होकर के कहती हैं, किसने इनका नाम नंद नंदन रखा? ये नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं हो सकते। नखल गोपिका नंदनो बाबा, तुम नंद नंदन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे नंद नंदन इतने निष्ठुर नहीं है। हे नंद नंदन इतने निष्ठुर नहीं हो। और कौन कहता है कि तुम सबके हृदय में विराजमान होने वाले हो? नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मक। आप किसी के हृदय में भी निवास नहीं करते। यदि करते होते तो आपको पता नहीं होता कि हमें कितना पीड़ा हो रहा है। आप आ जाते नहीं, आप मंत्रात्मक नहीं है। और एक गोपियां कहती हैं, हे नाथ प्रणत देहिना, हम आपकी शरण में हैं। पाप कर्षणम, जो पापों को कर्षण करने वाले हैं। तेण चढ़ानुगम श्री निकेतनम, हे नाथ, हे श्री निकेतन लक्ष्मीपति, ऐसे ऐसे कह के आप उन चरणों से वन वन में भटक रहे हो, जिन चरणों से आपने फनी फलार पिता उस कालिया के फनों पर अपना पैर रखा था। अब वो सुकुमार चरण, हम सोचती हैं कि वन के कड़ीले कंटक आपको गल जाते हैं तो हम सहम जाती हैं। हे नाथ, एक गोपी कहती है, तब कथामृतम, हे नाथ आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जो संसार में तपाए गए व्यक्ति हैं, जो माया के द्वारा तप रहे हैं, उनको जीवन प्रदान करने वाली है। तप्त जीवनम, कभी भी रीता, कभी ऐसा लोग गाते हैं। कलमसापहम, वो हमारे पापों को कलमस को करने वाले हैं। आपकी कथा, और गोपियां कह रही हैं, श्रवण मंगलम, आपकी कथा सुनने मात्र से मंगल होता है। श्री मदातम, श्री से मद हो युक्त हो जाता है। श्री मदातम, और भूमि गृहते भूरिदा जन। गोपियां कह रही हैं, हे नंद नंदन, जो आपकी कथाओं को गायन करते हैं ना, वो वास्तव में भूरिदा अर्थात इस पृथ्वी के राजा हैं। समस्त कथावाचकों को गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। जो आपकी कथा का वाचन करता है वो वास्तव में पृथ्वी का राजा है। एक गोपियां ने कहा, अरे ये तो क्या कह रही है? ना ना, ये बात नहीं है, तू उल्टा अर्थ लगा ली। गोपियों का अलग भाव। तो एक गोपियां कहती हैं, तब कथा एवं मृतम, तुम्हारी कथा ही मारने वाली। ना सुनते, ना इतनी रात को आकर के बैठते, ना सुनते, ना वन वन डोलते, ना इतना कष्ट होता। अरे तुमसे प्रेम हुआ तुम्हारी कथा को सुनते। तब कथा मृतम, आपकी कथा मारने वाली है। और इतना ही नहीं, वो जो कथावाचक है, जो आपकी कथा कहते हैं, वो राजा नहीं है। वो गोपियां कहती हैं, मैं उनको श्राप देती हूँ, वो एक जगह टिक नहीं पाएंगे। गोपियों का श्राप कथावाचकों को, हम लोगों को लगा। गोपियां ने श्राप दिया है समस्त कथावाचकों को कि आप एक जगह पर टिक नहीं पाओगे। पोथी पन्ना लेकर के यहाँ से वहां भटकना ही पड़ेगा। आज से हर कथावाचक, जब से गोपियों ने श्राप दिया, तब से हर कथावाचक भटक रहा है, चैन नहीं है। हाँ? और एक गोपियां कह रही हैं, दिन परीक्षये नीलकुंडले वररुहाननम विप्रदावृतम। जब दिन के ढल जाने के बाद आप आते थे तो हम आपका इंतजार करते थे, देख करके मंत्र मुग्ध हुआ करती थी। दर्शयन मुहुर मरसिना स्मरम वीर छसी, मुझे आज याद आ रहा है। और आपकी सूरत को याद करने से क्या होता है? उन सूरत वर्धनम शोक नाशनम, हमारे शोकों का नाश हो जाता है। स्वरित वेणुना सृष्ट चुंबितम, और अपने वेणु से उसका जब वेणु का चुंबन करते हो, आहा, वो बहुत ही प्यारा लगता है। अरे गोपियां कहती है, नाथ
मैं एक बात बताऊं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। पति सुतान वया भ्रांति बांधवा नते विरंगते तच्युता कथा, किसके लिए? आपके लिए। और आप इतने निष्ठुर बनकर के वन में भटक रहे हो। हे नाथ, ऐसा ना करो, आ जाओ। भाव तो बहुत लंबा चौड़ा है। इस 5 अध्याय को संत महात्मा लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी है महाराज। इस 5 अध्याय में बड़ी बड़ी बहुत दिन दिन तक कथाएं होती हैं। कितना भागवत के एक श्लोक का कोई पार नहीं पा पाएगा। पूरे बात व्याख्या तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या, भगवान शारद शेष महेश चाहे जो भी हो, कोई उनकी व्याख्या, भगवान की कथा की व्याख्या कोई कर दे, इतना सामर्थ्य है। अपने उड़ान के हिसाब से व्यक्ति उड़ता है आकाश में। मच्छर का जहां तक औकात होता है वो वहीं तक उड़ता है, लेकिन कोई भी पक्षी ये नहीं कह सकता मैं आकाश के खाप पा गया, नहीं कह सकता। इसी तरह भगवान की कथा है, उनकी कथा के खाप को कोई पा नहीं पाते, अपनी मति के अनुसार बरताते रहते हैं। और गोपियां कहती हैं कि हे नाथ, अंतिम में यत्ते सुजात चरणा मुरुहं स्तनेषु, आपके जो चरण कमल बहुत सुकुमार हैं, वो हम अपने वक्षोज पर धारण करती हैं, और आप उस चरण कमलों से वन वन भटक रहे हो। ये जानकर के हमारे मन को बहुत व्यथित कर देता है। भीता धीरे धीरे रखती है, आप उन्हीं चरण कमलों को रात्रि में जा रहे हैं, मत जाओ, आ जाओ। और इतना कह के बहुत फूट फूट के रोने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति विक्रमाकर्ण्य इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और इतना कह के सुस्वरम, जब कोई दुनिया के लोग किसी के याद में रोते हैं तो कनसूरे बेसुरे रोते हैं, लेकिन जब कोई भक्त, जब कोई गोपी भगवान के लिए रोता है, सुस्वर, उस स्वर में रोता है। बताओ, इतनी सारी गोपियां, हजारों के हजारों गोपियां एक स्वर में गीत गाएंगी, एक स्वर में। और इतना कह के फूट फूट के रोने लगी। भगवान को अच्छा न लगा और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। साक्षात बोल रास बिहारी भगवान की। और मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो, उस तरह से गोपियां उठ करके खड़ी हो गई। एक गोपियां भगवान के जो तांबूल चबा रहा था उसको हाथ में ले ली, एक गोपियां जाकर के अपने दुपट्टे से हवा करने लगी, एक गोपियां तिरछी नेत्रों द्वारा ऐसे भगवान को देखकर माने खा जाए। कहाँ थे इतनी देर तक? ठाकुर जी ने कहा चलो क्षमा करो, अब रास करते हैं। अब आया भैया रास की लीला, उठ उठ के मत जाओ, जितने लोग बाहर सुन रहे हो आकर के बैठ जाओ, अब आनंद आ रहे। चलो गोपी बन जाओ सभी लोग। रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना के तट महारास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट महारास रचो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना के तट हरि रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी। सभी गोपियां नाच रही हैं। अब कौन कौन गोपियों के साथ नाच रहा सुनिए, और आप लोग भी अपने जोड़ते हुए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी। मन मेरो मन गयो सखी रे प्यारो वृंदावन, यदि मन मेरो मन गयो सखी रे प्यारो वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट
रचो है रास रचो जय हो हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे दास गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे दास गोपी तेरे मन मेरो मन गयो सखी पावन पिता मन में सब गयो पावन वृंदावन रास रचो है रचो राधा के हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है कभी झुकते हुए तालियों की सेवा के साथ राधे बुलाओ को उठाकर के श्री राधे कौन नाच रहे हैं? सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा हे जी सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट प्रभु रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरे रास रचो है रास में कौन कौन शामिल है? जमुना नाचे गंगा नाचे नाचे सरयू यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे सरयू यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे सरयू ए जी मन मेरो मन गयो सखी रे चारों वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के हरे रास रचो है अपने मन को वृंदावन जाना उतरे गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे गंधर्व
गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण तेरे मन में रोमन गयो सखी रे प्यारो वृंदावन हमारी मन में रोमन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है जमुना के तट हरे रास रचो है नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी तेरी मन बिरो मन गयो सखी रे प्यारो वृंदावन मन बिरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है महाराज रचो है हरी रास रचो है रास रचो है हरी रास रचो दोनों बुझाओ ना खड़ा करके अभी रास रचो है रास रचो है और एक छोटा सा प्यारा सा भजन गुनगुना करके अपने वाणी को विश्राम देंगे। हाँ आइए, रास हो रहा है, ठाकुर जी ने बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, अच्छा यहाँ कोई दीवानी नहीं है ना कृष्ण की? कौन कौन दीवानी है? हो ना? तो गाओ ना प्यारे। नींद में हुई दीवानी, नींद में हुई मस्तानी, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने।
इसको भी बंद करना हो सकते हैं आप। अगर जबरदस्ती नहीं है जो अपने आप को कॉपी मारना हो सकते हैं। और कहती क्या है गोपियां, बंसी की धुने जब परी कानन में, निंदलाए सखी मेरे नैनन 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 में। आप लोग को नींद आ रही है? किसको नींद आ रहा है? हाथ खड़ा करो। नहीं आ रही ना? हाथ लगाओ ना। बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, निंदलाए सखी मेरे नैनन में, निंदलाए सखी मेरे नैनन में, निंदलाए सखी मेरे नैनन में। मेरी निंदिया महाराज ऐसे नहीं होगा, मुख्य जजमान जी को नृत्य करना होगा। हाँ, मुख्य जजमान जी को मुख्य जजमान जी खड़े हो जाना। ठीक है भाई। मेरी निंदिया, मेरी निंदिया, मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई जान में, मेरी तुझे आई जान में, मेरी निंदिया उड़ाई जान में, हाँ मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाए जाने, मेरी तुझे तेरा जाने, बंसी बजाए जाने, मेरी तुझे तेरा जाने। ऐसा प्रतीत हो रहा है आप लोगों को ये भजन अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा ना? चलो बंद कर सकते हैं, आपको सुनाते हैं। बंद कर दो तो नहीं तो फिर हाथ उठा करके कहो ना, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ऐसी बंसी बजाई जाने, मेरी तुझे तेरा जाने, बंसी बजाई जाने, मेरी तुझे तेरा जाने। जो किया शरम ठाकुर जी के सामने, जो किया शरम उसका फूटा करम। हाँ? इसीलिए भक्ति तो बेशर्मों वाली चीज है। अगर भक्ति में नाच करोगे ना, बेशर्म नहीं करोगे ना, तो दुनिया वाले मार देंगे। अच्छा तिलक लगाता है, अच्छा भजन गाता है, अच्छा भगत हो गया, नाम जाप करता है, बोले हाँ नाम जाप करता हूँ, केवल बेटे लगाता हूँ तो क्या? बेटे के विवाह में डीजे बजा सकते हैं। हाँ, अरे बेटे के विवाह में डीजे पे मत नाचना। हाँ, कथा पंडाल में नाच लेना, चौरासी में नाचना नहीं पड़ेगा। और यदि उधर रोज से नाचे, इधर उधर किए महाराज, चौरासी में फिर घूम जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहते हैं गोपिया, मुरली की धुन सुने जिया लहराए, अब तो सखी मोचेरा बिना जाए, अब तो सखी मोचेरा जाए, अब तो सखी मोचेरा जाए। मुरली की धुन सुने जिया लहराए, अब तो सखी मोचेरा बिना जाए, अब तो सखी मोचेरा बिना जाए, तो सके मोचरा मिल जाए।
में इतना आनंद आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऐसी मस्ती, ऐसी चढ़ाई जाने मेरे तुझे चढ़ाई जाने, ऐसी मस्ती चढ़ाई सामने मेरी सुध सामने और श्याम सुंदर यमुना पुरी से वृंदावन में रात चल रहा है। तो पहुंचिए मन से वृंदावन धाम। यमुना किनारे श्याम सी बजाए, एक एक सखी को घर से बुलाए, यहाँ पे जितनी सखियां बैठी हैं, यहाँ पे जितनी सखियां बैठी हुई हैं, उनको भगवान ने स्पेशल आमंत्रण किया हृदय में, तभी कोई यहाँ आया। ऐसे दूसरे लोग इस कथा पंडाल में नहीं आ सकते। जिसको भगवान निमंत्रण देते हैं कि आओ हमारी कथा को सुनना, वही भगवान की कथा में आकर के महाराज में नृत्य कर सकता है, कथा सुन सकता है। और यमुना किनारे श्याम सी बजाए, एक सखी को घर से बुलाए, एक सखी को घर से बुलाए। ऐसी लीला, ऐसी लीला, ऐसी लीला रचाई जाने मेरी तुझे चढ़ाई जाने, ऐसी लीला रचाई जाने ऐसी तुझे चढ़ाई जाने और अपने अपने स्थान पे सभी भक्त लोग शांति का दान देते हुए उठ जाएं।